तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल के फाइनल रिजल्ट के बारे में। और आज हम बात करेंगे पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में कि जो ये फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या गई है कि अगर किसी का सपना है इनकम टैक्स को ज्वाइन करने का, जीएसटी को ज्वाइन करने का, सीबीआई को ज्वाइन करने का, लेकिन इन पोस्ट को पाने के लिए फाइनल कट ऑफ क्या गई है, ये आज हम बात करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ कैसे बनती है, आपने आने वाले एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है काम करने के लिए। अभी आने वाले समय में जो बच्चा सीजीएल की नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है, या आप में से अगर कोई सीजीएल की तैयारी करने का सोच रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? कुछ भी अचीव करने के लिए आपको पता होना ही चाहिए कि आपने कितने नंबर लेके आने हैं। आपने जो भी अचीव करना है पता तो होगा ना कम से कम कि नंबर कितने लाने पड़ेंगे, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा। ये वीडियो उस काम के लिए है। आज हम बात करेंगे इसके अंदर फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या गई है और 2026 वाले बच्चे क्या करें, यह मुद्दा रहेगा मोटा मोटा। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे सीजीएल के एग्जाम पैटर्न से कि जो ये सीजीएल का एग्जाम है इसमें होता क्या है। पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है, फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है। पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है, टीयर 2 का एग्जाम होता है। कोई इसको प्रीलिम्स कहता है, कोई इसको मेंस कहता है। तो जो बच्चा प्रीलिम्स या टीयर 1 पास करेगा उसको टीयर 2 मेंस देने का मौका मिलेगा। अब मेंस में आपके कितने मार्क्स बनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या नौकरी मिलेगी। आपके नंबर जो बनेंगे टोटल वो आपके मेंस के ऐड करे जाएंगे। ये करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये आपका आजकल डिपार्टमेंट में ही करवाया जाता है। ये बेटा आपका आजकल एग्जैक्ट डिपार्टमेंट में ही करवाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। तो पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये हमारे टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ये पास करोगे तो ऐसा मान के चलो कि ये आपका पहला स्टेप है और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में मैथ, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग होती है। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके होता है। यहां पर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, यहां पर आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। 60 और 70 क्वेश्चन दोनों कितने हो गए? दोनों हो गए 130 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यहां पर जो क्वेश्चन होगा आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 130 इंटू 3, 13 तिया 39, 390 नंबर का आपका टीयर 2 होता है। क्या होता है? 390 नंबर का आपका टीयर 2 होता है। ठीक है सर, ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है और डेटा एंट्री वाला सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन बेटा आपके क्वालिफाइंग होते हैं। आपने इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट में इनके नंबर काउंट नहीं होते। लेकिन अगर आपने इनको क्वालिफाई नहीं किया तो यहां पर जितने भी नंबर लेकर आओगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ ये दोनों जो सेक्शन है इनमें आपके क्या मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो 390 में से आपके जितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी क्या मिलेगी। अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 390 मार्क्स में से आया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े। अब चलो, अब बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ से पहले इस बार अगर देखा जाए तो 2025 में जब नोटिफिकेशन आई थी तो 14,582 वैकेंसी थी, जिसको बढ़ा के 15,130 कर दिया गया था। अभी दोबारा जब 2026 में नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर भी 13 से लेकर 15,000 के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, जो कि एक अच्छा नंबर होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं आगे बात करूं इसको लेके, यह है आपके टीयर 1 की कट ऑफ। अभी जो आपका 2025 के सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आया था, ये 2025 सीजीएल टीयर 1 का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का 136 नंबर का बच्चा टीयर 1 पास कर गया। 20,723 बच्चों को पास किया गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा
127 नंबर पे टीयर 1 पास कर गया, ओबीसी 130, एसटी 106 और एससी 115। वहीं पे ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, ओएच 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो जनरल की कट ऑफ गई है 136 गई है, लास्ट टाइम से बहुत कम है, लास्ट टाइम से तो बहुत कम है, लास्ट टाइम तो 150 से पार थी, इस बार 136 है, काफी कम गई थी। ठीक है, अब जिन बच्चों के 136.40 या उससे ऊपर नंबर आए उनको मौका मिला जनरल कैटेगरी में टीयर 2 यानी कि मेंस देने का। अब मेंस का जब रिजल्ट आया तो ये मेंस की कट ऑफ हमारे सामने आई है और ये एसएससी सीजीएल 2025 की फाइनल कट ऑफ है जो मेंस की आती है। ठीक है, यहां आपको जो मैं कट ऑफ दिखाऊंगा ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेटा, आपके पोस्ट वाइज ये सारी पोस्ट है और ये सारी आपकी कैटेगरी है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आओ चलो स्टार्ट करेंगे। पहली पोस्ट इंस्पेक्टर एग्जामिनर में जनरल कैटेगरी के 325 मार्क्स आए हैं, जनरल कैटेगरी 325 नंबर, ओबीसी 328, ईडब्ल्यूएस 323, एससी 309, एसटी 299। अगर मैं इसको आपको एक बार जूम करके दिखाऊं, अगर आपको बेटा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको जूम करके अच्छा नजर आए कि इंस्पेक्टर एग्जामिनर पोस्ट है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के 325 नंबर है, ओबीसी के 328, ईडब्ल्यूएस के 323, एससी के 309, एसटी के 299। यह आपकी हो गई पहली पोस्ट, कौन सी? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जामिनर की। अगली पोस्ट है मेरी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, 321 नंबर जनरल कैटेगरी के, 321 नंबर जनरल कैटेगरी के, 319 ओबीसी के, 319 ईडब्ल्यूएस के, 303 एससी के, 293 एसटी के। और ये नंबर कितने में से हैं? ये नंबर आपके 390 में से, 390 में से आपको 321 नंबर अगर आपके आए हैं तो आपको इंस्पेक्टर बन जाओगे प्रिवेंटिव ऑफिसर में। अगला है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ईपीएफओ में, 338 नंबर की कट ऑफ गई है जनरल के लिए, 331 ओबीसी, 337 ईडब्ल्यूएस। देख रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं कि ईडब्ल्यूएस में और जनरल में कोई खास फर्क नहीं है। देख रहे हो आप, सिर्फ एक एक दो नंबर का फर्क होता है, सिर्फ एक एक दो नंबर का फर्क है। ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं एससी की 318, एसटी का 312। सर इसके बाद अगली पोस्ट क्या लेके आओगे आप? अगली पोस्ट है मेरी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में। जो सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर बनना चाहता है, 320 कट ऑफ गई है जनरल की, 317 आपकी गई है ओबीसी की, 316 गई है ईडब्ल्यूएस, 305 एससी और 292 एसटी कि अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा नंबर का फर्क है, बहुत बड़ा नंबर का फर्क है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद अगर मैं आगे जाके देखूं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, एकदम से यहां पर क्या हुआ आपका एईओ की पोस्ट है, ये एईओ की कट ऑफ जनरल की 362, ओबीसी की 342 और इसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चा कोई है ही नहीं, 336 एससी और 326 एसटी। इसके बाद अगर देखूं तो एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, 345 जनरल, इसमें ओबीसी नहीं है, 347 आपका ईडब्ल्यूएस, एससी का डेटा नहीं है और एसटी का डेटा नहीं है। हो सकता है कि पोस्ट इतनी कम हो इसलिए ऐसा दिखा रहा हो ये। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका डेटा अभी क्लियरली हमारे पास नहीं आ पाया तो इसके डिस्कस मैं नहीं करूंगा आपसे। इसके बाद आएगा आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। भाई साहब इस पोस्ट की ना पहले ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डिमांड होती थी ना, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की डिमांड होती है एमईए में। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था किसी ने जोक मारते हुए बोला कि अभी जो दुनिया के हालात चल रहे हैं बच्चों को एमईए वाला चूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक मजाक था। जो लोग एमईए चूज करते हैं उनको जरूर नहीं है कि बाहर ही जाना पड़ता है, वो दिल्ली में मिनिस्ट्री के अंदर बैठकर भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात कर रहा है। जनरल कैटेगरी 348,
ईडब्ल्यूएस 348 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 344, ईडब्ल्यूएस 345, एससी 328 और एसटी 329, एसटी 329। ऐसे ही करते करते अगर आप में से कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन करना चाहता है एज एएसओ, अगर आप एएसओ बनना चाहते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, 332 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, 330 गई है ओबीसी की, 332 गई है ईडब्ल्यूएस। अब जरा यहां पर देखो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनमें क्या ही फर्क है, ये तो दोनों सेम हो गए, या 2 नंबर का फर्क है। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं 315, एसटी की 306, यहां बड़ा फर्क है, क्योंकि 306 में और 330 में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई क्या रहेगा, एक बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है सीबीआई में, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मन में कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई ज्वाइन करना है। कुछ लोग होते हैं ना एडवेंचर, तो सीबीआई के लिए कट ऑफ जनरल की 330, ओबीसी की 329, ईडब्ल्यूएस 334। देख रहे हो कहानी क्या बनी है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा है, जनरल की कट ऑफ कम गई है, 311 एससी और 306 एसटी। अब एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए सब बच्चे पूरी जिंदगी चाहते हैं कि हमको एक पोस्ट मिल जाए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये पोस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक सपना है, एक ड्रीम है कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की कट ऑफ गई है 342 जनरल की, 335 ओबीसी, 338 ईडब्ल्यूएस, 322 एससी और 313 एसटी। ये आपकी कुछ पोस्ट जो आपके साथ डिस्कस में करना चाह रहा था कि फाइनल कट ऑफ में क्या क्या पोस्ट है। कुछ 2 4 5 पोस्ट और डिस्कस करूंगा जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे एक ये पोस्ट बच्चों के अंदर बहुत ही फेमस है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में एएसओ बनने के लिए 331 कट ऑफ गई जनरल की, 324 ओबीसी की, 327 ईडब्ल्यूएस की, 311 एससी और 299 एसटी। अगर इसके अलावा देखो कि और जबरदस्त पोस्ट कौन सी होती है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 332 जनरल, 329 आपका ओबीसी, 331 ईडब्ल्यूएस, 314 एससी, 306 एसटी। अब यहां पर मैं कुछ पोस्ट वो ढूंढना चाहता हूं जिनकी कट ऑफ कम गई है, जिनकी कट ऑफ कम गई है। जैसे अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, 328 आपका जनरल कैटेगरी, 322 ओबीसी, 328 ईडब्ल्यूएस, 306 आपका एससी और 294 आपका एसटी, 294 आपका एसटी। ठीक है, अब जो आपको मैं ये बता रहा हूं इससे आपका क्या काम बनेगा, इससे आपको क्या लेना देना। एक पोस्ट ये बड़ी अच्छी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में 317 कट ऑफ गई जनरल की, 312 गई आपका ओबीसी, 313 ईडब्ल्यूएस, 297 एससी और 284 एसटी के एसटी का अगर कोई स्टूडेंट है स्केड्यूल ट्राइब का 284 नंबर लाएगा 390 में तो मिल जाएगा सिलेक्शन। ये बढ़िया कहानी है ये। अब इसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट जिनके नंबर बहुत कम जाते हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट। जैसे अगर मैं आपसे टैक्स असिस्टेंट की बात करूं, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूं, देखो ये भी अपर डिवीजन क्लर्क है, ये भी अपर डिवीजन क्लर्क है, ये भी यूडीसी, अगेन यूडीसी, अगेन यूडीसी, अगेन यूडीसी, अगेन यूडीसी, अगेन यूडीसी, अगेन यूडीसी। तो यूडीसी में क्या होता है, इनमें मेजरली अगर आप देखोगे तो देखो इनके नंबर क्या जा रहे हैं। यूडीसी होता है अपर डिवीजन क्लर्क, इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, कम ग्रेड पे की पोस्ट होती है। जैसे जनरल की 309, 319, 309, 309, 309, 309, 310, 309, 310 कि अगर आप 390 में से अगर आप 310, 320 के नंबर भी लेके आए हो तो आपको एक ठीक ठाक नौकरी मिल सकती है। ये जनरल कैटेगरी की हो गई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पोस्ट जो मैं आपके डिस्कस करना चाह रहा था कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या गई है। तो आज हमने सेशन में क्या डिस्कस किया बेटा, हमने कट ऑफ टीयर 1 की भी डिस्कस करी है और हमने फाइनल कट ऑफ भी डिस्कस करी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट चाहिए। आप जो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका क्या सपना है, आपको इनमें से क्या पोस्ट चाहिए। अब एक बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में। आपने अगर मेरी ये वीडियो देखी है
तो आपके सामने दो क्लियरिटी हुई है कि आने वाला सीजीएल का नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें टीयर 1 में आपको कितने नंबर लेके आने हैं। 136 कट ऑफ गई थी, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि 150 प्लस का टारगेट लेके चलो। ये टीयर 1 का रहा। अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं तो अगर आपने देखा हो तो अच्छी पोस्ट की जो कट ऑफ गई है वो 340 प्लस गई है। तो कम से कम अगर आप टीयर 2 की बात कर रहे हो तो आपने तैयारी ऐसे करनी है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो। तो देखो, मैं बात जो बोल रहा हूं सुनना उसको ध्यान से। अपना सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट लगाने पे ध्यान दो, रिवीजन करने पे ध्यान दो। अभी आपका फोकस मेजरली सिलेबस कवर करने पे होना चाहिए और आपका फोकस बेटा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होना चाहिए। आपने कहीं से भी कोर्स लिया है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी रोज 8 बजे यूट्यूब पे, रोज मेरी 8 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे मेरी क्लास होती है, जहां पर आपको रोज मैं जीके जीएस और स्टैटिक जीके जीएस स्टैटिक जीके सेम क्लास में कवर करवाता हूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और स्टैटिक जीके मैं यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो अगर आप रोज शाम को 8 बजे मेरी क्लास देखोगे तो जो 2025 में आपका पेपर हुआ मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के स्टार्ट करूंगा। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। साथ में इसी चैनल पे रोज दोपहर को 1 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो भैया पूरा टाइम टेबल आपको बताता हूं कि पूरा टाइम टेबल क्या है हमारा, कि हमारा टाइम टेबल किस तरीके से रहता है। पहले रोज दोपहर को 1 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसके बाद 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 8 बजे हमारी जीके और जीएस की क्लास मेरी होती है, 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है और 10 बजे आपकी बेटा इंग्लिश की क्लास होती है। ये जो पूरा आपका सिस्टम बना है यहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर हमारा फोकस मेन 2024 और 2025 के पेपर को लेके है, एडिक्विटी के पैटर्न को फॉलो करके है और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप जरूर यूट्यूब क्लास ज्वाइन करो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका क्या सपना है, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।